वेलकम टू द प्लेलिस्ट क्रैक आईएसएसबी विद अलीस। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे पीएमएल लॉन्ग कोर्स 152 के लिए मॉक एकेडमिक टेस्ट जो है नंबर 11। इससे पहले 10 इस तरह के वीडियोस इसी प्लेलिस्ट में क्रैक आईएसएसबी विद अलीस वे में हम अपलोड कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो पहले जो हुआ करता था सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री वो हुआ करता था इंडिया, पर अब इंडिया जो है वो 2023 में आई थिंक मार्च के महीने में या फरवरी के महीने में उसने एक मतलब कि ओवरटेक कर दिया चाइना को एज मोस्ट पॉपुलस कंट्री। पहले पे चाइना पहले नंबर पर था, अब इंडिया पहले नंबर पर है, सेकंड नंबर पर है चाइना। ठीक है, तो अब चाइना जो है हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ये ऑफिशियली जो है वो पूरी दुनिया में हो चुका है। तो आपकी टेस्ट में भी इसी तरह आपने करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है। क्वेश्चन है इफ प्राइस ऑफ 10 eggs इज 20, व्हाट विल बी प्राइस ऑफ 2 डजन्स। अब 10 अंडों की कीमत क्या है? 20 रुपये है। तो एक अंडे की कीमत हमने पहले मालूम करनी है। वो किस तरह हम मालूम करेंगे? 20 जो कीमत दी गई उसको जितने अंडे हैं उनके साथ आप डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा 2, मतलब कि एक अंडे की कीमत 2 रुपये है। अब 2 डज़न जो है वो अंडों की हमने कीमत बतानी है। डज़न में कितने अंडे होते हैं? 12। तो 2 डज़न मतलब कि 24 अंडे। अब 24 अंडों को आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 48। बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोमोलॉजी इज। तो एंटोमोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को कहते हैं। ए ऑप्शन इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ 5% ऑफ 80। तो सिंपली जो है वो 90% ऑफ 90 में हम जीरोस कैंसिल करते थे, आपस में मल्टीप्लाई करते थे, पर वो एक ट्रिक थी, शॉर्ट मेथड था। इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप किस तरह करोगे सॉल्व? सिंपली जो फार्मूला होता है वही आप करोगे, 5 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब इसमें आप क्या करोगे? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 400 आया आंसर। 400 डिवाइडेड बाई 100। तो सिंपली वही मेथड, 2 ज़ीरो यहाँ से गए, 2 यहाँ से, ऊपर क्या बचा? 4। नीचे अगर डिनोमिनेटर में हमें पता है 1 हो तो फिर अगर हम 4/1 लिखें या सिर्फ 4 लिखें तो ये दोनों बराबर हैं। सही है। तो इस यहाँ पर जो 1 है तो इसका कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं है, मतलब यहाँ अगर हम 1 नहीं भी लिखते मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1 है। तो 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बी ऑप्शन जो है 4 वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरो एस्केप्ड डैश द ट्रैप। हीरो ने एस्केप किया ट्रैप को, तो यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? फ्रॉम आएगी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। राहिल इज बेटर देन समद। ठीक है, अब यहाँ पर देन की चीज़ ये है कि एक ए के साथ देन होती है, दूसरी ई के साथ। यहाँ पर कौन सी देन लगेगी? जब भी कंपैरिजन के लिए कुछ चीज़ हो वहाँ पर जब देन आप यूज़ करोगे तो ए वाली यूज़ करोगे। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन है ही इज़ ए फांड ऑफ मोबाइल। तो फांड के साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन लगती है ऑफ लगती है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। एंटोनम ऑफ एनोनिमस। तो एंटोनिमस का एंटोनम क्या है? नोन। अगर सिनोनिमस का पूछा जाता तो अननोन होता। व्हाट इज कैपिटल सिटी ऑफ बहरेन। बहरेन का कैपिटल सिटी है मनामा या फिर अल मनामा। अल यहाँ पर इसके आगे लगा होता है कभी कभार। ठीक है, तो अल मनामा। इसकी करेंसी अगर पूछी जाए तो रियाल। और इसके अलावा ओमान का कैपिटल सिटी है मस्कत, कतर का कैपिटल सिटी दोहा है, और कुवैत का कुवैत सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120। पहले हम क्या करेंगे? 1/10 ऑफ 120 मालूम करेंगे। जब हम 1/10 ऑफ 120 मालूम करेंगे तो आंसर क्या आया? आंसर आया 12। ठीक है, अब 12 का हम क्या करेंगे? क्वार्टर निकालेंगे। क्वार्टर मतलब कि 1/4। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आता है? 3 आंसर आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटल ऑफ उहद वाज फाट इन विच हिजरी। तो उहद की जो बैटल थी वो कौन सी हिजरी में लड़ी गई थी? 3 हिजरा। अगर डेट हो तो 3 शवाल। शवाल जो है वो एक इस्लामिक मंथ है। पाकिस्तान जॉइंट सेंटो। सेंटो का दूसरा नाम है बगदाद पैक्ट। बगदाद पैक्ट भी अगर पूछा गया हो तो सेम ही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, बगदाद पैक्ट। ठीक है, बगदाद पैक्ट पाकिस्तान ने ज्वाइन कब किया था? 1955 में पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था, और 1954 में पाकिस्तान ने C2 ज्वाइन किया था। C2। 1969 में पाकिस्तान ने OIC ज्वाइन की। पाकिस्तान फाउंडिंग मेंबर था। OIC बनी भी इसी ईयर में थी। 1985 में हमने पाकिस्तान ने सार्क ज्वाइन किया था। क्वेश्चन है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK। तो KPK का पहला चीफ मिनिस्टर कौन है? खान अब्दुल क्यूम। ए ऑप्शन इज करेक्ट।
और इसके अलावा इफ्तिखार हुसैन ममदूद जो है वो पंजाब, पी फॉर पंजाब, ठीक है, पंजाब के हैं पहले सीएम। और मोहम्मद अयूब खड़ो सीएम पहले सिंध के हैं। यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, आप समझिएगा, मतलब कि सिंध। अता अल्लाह मेंगल पहले चीफ मिनिस्टर थे बलूचिस्तान के। क्वेश्चन है, और इनके करंटली भी आप याद कर लें। इनके अब्दुल कयूम जो हैं, मतलब के अभी करंट जो हैं वो केयर टेकर सीएम हैं, वो हैं आपके आज़म खान, ठीक है, मोहम्मद आज़म खान। और पंजाब के आपके केयर टेकर सीएम हैं मोहसिन नकवी। और सिंध के सीएम हैं वो मुराद अली शाह। और बलूचिस्तान के आपके सीएम हैं अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो। तो ये भी आप याद कर लें। और जीबी और आपका आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर भी आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि हु फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो किसने फाउंड की थी, बनाई थी? बिल गेट्स। फेसबुक मार्क ज़करबर्ग ने, स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी बनाई थी। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेफ बेजोस ने अमेज़ॉन बनाई थी। स्पेस एक्स एलन मस्क ने बनाई थी। और नेटफ्लिक्स रीड हेस्टिंग्स ने बनाई थी। और आपकी जो गेम खेलते हैं बच्चे, ये पबजी, ये बनाई थी आपके इसने ब्रेंडन ग्रीनी, कुछ इस तरह करके नाम है, साउथ कोरिया का बंदा था। मतलब कि ये कुछ हैं जो मेजर जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं या फिर कंपनीज़ हैं, वो किन्होंने बनाई थी, वो आप याद कर लें। उनके हेडक्वार्टर्स भी याद कर लें तो बेहतर होगा। क्वेश्चन है, विच पार्टी वन 1970s इलेक्शंस इन ईस्ट पाकिस्तान। तो अवामी लीग ने जो है वो 1970 में ज़्यादा सीट्स जो है वो जीते थे, इलेक्शन जीते थे ईस्ट पाकिस्तान में। 161 सीट्स थी आई थिंक के, जो कि अवामी लीग ने जीती थी। और इधर वेस्ट पाकिस्तान में 81 सीट्स थी जो कि पीपी ने जीती थी। क्वेश्चन है, करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। तो यूएनओ का करंटली सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस है। क्वेश्चन है कि, और ये 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन है, ठीक है। पहला अगर कभी पूछा नहीं गया क्वेश्चन पर, अगर पूछा जाए कि यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो मिस्टर लाए करके नाम है उनका, आगे कुछ है मतलब लाए से वो मतलब फेमस है। और दूसरा, फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल अगर पूछा जाए तो यूथेंड। फादर नेम ऑफ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। और आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स पाकिस्तान फार्म्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कितने सालों के बाद पाकिस्तान को पहला कॉन्स्टिट्यूशन मिला? पाकिस्तान ने पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 9 साल बाद। 1947 में पाकिस्तान आज़ाद होता है और 1956 में पहला आइन मिलता है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने बनते हैं ईयर्स। क्वेश्चन है कि इंजील वाज रिवील्ड ऑन। तो इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ था। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाज़िल हुआ था। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात। और होली कुरान जो फुरकान हमीद है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ था। तो आज के क्वेश्चंस यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हमने आंसर गलत बताया तो आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक पर। वो जो है वो ऑथेंटिक आपने आंसर बताया हो। और वीडियो अच्छी तो अपने दोस्तों से शेयर करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपकी कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।